भगवान तुम हो नहीं सकते, इंसान तुम लगते नहीं, और शैतान से मैं नहीं डरता। काफी लोग कह रहे थे कि रवि कुमार एनिमल है। कि एक अच्छी चीज से अगर सिमिलैरिटी थी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरे नाम तो एक ही सिटिंग में हम लोगों ने सारे गाने, सारे एक सिटिंग? यस, वन सिटिंग एंड जस्ट अबाउट 20 मिनट्स में मैंने उनको सुनाया था। दीपिका पादुकोण वाज एक्चुअली लॉन्च्ड बाय हिमेश रेशमिया। शी वॉज अ स्टार फ्रॉम डे वन। इस कैप की जो कहानी है वो इतनी इतनी दर्दनाक है, एंड द कैप इज गोइंग टू बी बैक सून। लेकिन झलक दिखला जहाँ पे भूत आते थे, ये बात तो कमाल है। लेकिन यहाँ तो कोई भूत नहीं आया। रवि कुमार दोबारा आप लोगों के सामने जरूर आएगा। पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन लॉर्ड हिमेश भी रुकेगा नहीं। Ladies and gentlemen, the badass Ravi Kumar, the man who you have been waiting for, Himesh Reshammiya is here. Make some noise. How does it feel? It's so good to have you here. Same here. Thank you very much. Jai Mata Di, let's rock. The crowd has been waiting for you like ever Thank since you, then. same here. एंड मैं तो आप लोगों के लिए यही कहूंगा कि सुपर्ब, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, हिस्टोरिक, अनबीटेबल, एपिक, इनक्रेडिबल, अल्टीमेट। जय माता दी, लेट्स रॉक। So Himesh sir, I want to start this conversation with a simple question. एक हफ्ता हो गया है बैडास रवि कुमार के रिलीज को, with so much happening, so much virality, so much success, so much madness in the hall. How does it feel? ग्रेट, बिकॉज क्या है कि लोगों का सवाल ऑलवेज आता है ना मेरे लिए कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है तुम में यार। तो वो कॉन्फिडेंस का जब रिजल्ट इतना अच्छा हो तब लगता है कि हाँ यार, इतना प्यार जो आप लोगों ने मुझे दिया उसके लिए फर्स्ट सबसे पहले मैं बहुत दिल से आप लोगों का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द लव you all have given to the songs, to the dialogues, to the film. And छोटी सी पिक्चर थी लेकिन उसको इतना बड़ा जो बना दिया वो आप लोगों ने बनाया है, उसके लिए हिप 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 हिप। थैंक यू। आपने जैसे कहा छोटी सी पिक्चर है, एंड जब हम इकोनॉमिक्स देखते हैं, क्योंकि हमारा काम है ट्रेड में नंबर डिकोड करना, आई थिंक आपने ये फिल्म बनाई है 23 करोड़ के बजट में। हाँ, करीबन आसपास, उससे कम ही है। एंड आपको म्यूजिक से ही 16 करोड़ मिल गए। सी द अब फिगर्स तो आप हमारे लीगल और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़रूर पूछिएगा, लेकिन ये है कि डेफिनेटली द फिल्म हैज़, बिकॉज हमारा अपना लेबल है, म्यूज़िक को भी जो आप लोगों ने प्यार दिया, एंड ऑफ कोर्स थिएट्रिकल, डिजिटल, सैटेलाइट, ओवरसीज़ और सब्सिडीज़, बहुत सारे राइट्स, और ऑफ कोर्स दी आईपी। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर है हम लोगों के लिए, और इसीलिए रवि कुमार दोबारा आप लोगों के सामने जरूर आएगा। क्या ये पार्ट 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट माना जा सकता है? मैं तो इतने 5-6 सालों से तो मैं कोई इंटरव्यूज दिए नहीं है, अभी आप लोगों से मिलने आया हूँ, तो ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, रवि कुमार की कई बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया है आप लोगों ने उसको, और रवि कुमार के डायलॉग्स हो या उसकी मर्चेंडाइजिंग हो या उसके कॉमिक बुक्स हो या बहुत सारी चीज़ों की बातें चल रही है, और उसके साथ साथ उसके रिटर्न की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाली है। थैंक यू। बट आपके आजू बाजू जो लोग हैं, मुझे उनके थ्रू पता चला है कि आपका जो एक आइडियोलॉजी है वो ये है, लव मी हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। हाँ, एक्चुअली हेट वाला जो चक्कर था ना, वो मैंने देखा कि इस बार अगर आपने खुद भी कमेंट्स पढ़े हों तो हेट वाला कोई चक्कर नहीं था। हाँ, लोगों का एक सवाल था कि भाई क्यों आप एक्टिंग करना चाहते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि रवि कुमार उसका जवाब था, जिसमें आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मल्टीप्लेक्स ऑडियंस में भी, सिंगल स्क्रीन्स में तो तालियां और विसल्स होते हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद ही जाकर जब फिल्म देखी है तो इन ऑल द मल्टीप्लेक्स चेन्स इतना विस्लिंग, इतना क्लैपिंग, इतनी तालियां। ऑफ कोर्स इस फिल्म में जो रेट्रो जो एक अंदाज था जो हम पुरानी फिल्मों में देखते थे, तो उस कैरेक्टर को इतना प्यार दिया, एंड मेनली इट वाज अबाउट इम्प्रूविंग
एज अ परफॉर्मर। तो मुझे लग रहा है कि जब हम शुरू हुए थे तो मेरी नेज़ल सिंगिंग को बहुत कुछ कहा गया। उसके बाद पहले ही साल जब अवार्ड्स भी मिले और इतने रिवॉर्ड्स मिले और इतने गाने हिट हुए, तो उसी तरह कहीं ना कहीं एक्टिंग की दुनिया में भी रवि कुमार ने जो हंगामा मचाया है, उसके बाद अब और इम्प्रूवमेंट होगी। और इसका श्रेय मैं डेफिनेटली मिस्टर सौरभ सचदेवा, जिनको आप जानते हैं, बहुत बड़े एक्टिंग कोच हैं, एनिमल में जो परफॉर्म कर रहे थे, बॉबी देओल जी के ब्रदर का रोल था उनका, एंड उनसे बहुत टिप्स ली मैंने, और वो इम्प्रूवमेंट आपको दिखी होगी मेरी परफॉर्मेंस में। एम आई राइट और रॉन्ग? थैंक यू। तो बस वही इम्प्रूवमेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई भी आर्टिस्ट जब मेहनत करता है तो उसका प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी होता है। आई एम वेरी हैप्पी दैट मेरे पिछले काम से इस काम को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। बट जब आप एनिमल की बात करते हैं, आई थिंक जब आपका फर्स्ट ट्रेलर बाहर आया था, जी, काफी लोग कह रहे थे कि रवि कुमार एनिमल है, नहीं, बिकॉज जो देखिए- पहला सीन था, हाँ हाँ उसमें आप जो एक्स लेके, एक्स नहीं एक्चुअली कटर, हाँ, बट एक्चुअली वो चेनसॉ वाला तो कोई भी फिल्म में नहीं था। बट ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हमने रेट्रो जो अंदाज रखा था, उसीलिए बाल भी लंबे थे, एंड वो रेट्रो अंदाज था। जो एनिमल तो करंट फिल्म है, बट कहीं ना कहीं वो बियर्ड और एक कन्वेंशनल लुक आज चल रहा है, तो एक सिमिलैरिटी होगी। और मुझे लग रहा है कि एक अच्छी चीज़ से अगर सिमिलैरिटी थी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर जब हम बात करते हैं लुक एंड फील, आई थिंक आपने जनवरी 3 या 4 जैन को 5th को, ट्रेलर 5 जैन को ट्रेलर आउट हुआ था। ट्रेलर जैसे ही आउट हुआ, विद इन 12 आवर्स इंटरनेट वॉज फिल्ड विथ मीम्स, विथ रिएक्शंस अराउंड द फिल्म। आपने वो सारे मीम्स देखे, आपने कैसे रिएक्ट किए जब एवरीवन ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब, हाँ, इंस्टा? इट वाज ऑल ओवर, एंड ऑफ कोर्स हर मीम का जो हर क्लिक है, उससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो सच्ची? फिल्म को ऑफ कोर्स हर मीम का रेवेन्यू आता है? हाँ, बिकॉज वी आर द लेबल ऑल्सो, एंड मीम इज समथिंग ऑल्सो विच इज़ लाइक अ ट्रिब्यूट टू द आर्टिस्ट। कहीं ना कहीं मीम में बहुत अच्छी बातें लिखी थी। अगर आप आज भी ऑनलाइन जाए टू वॉच ऑल द मीम्स, रवि कुमार वाले मीम को क्रिटिसिज्म बहुत ही कम और प्यार बहुत ही ज़्यादा मिला है, और उसका श्रेय सब आप लोगों को ही जाता है। बिकॉज दैट होल जो फिनोमेना था, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो डायलॉग्स थे वो एंटरटेनमेंट था। बिकॉज इस फिल्म में मैसेज से ज़्यादा इट इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग दैट गोल्डन एरा ऑफ एंटरटेनमेंट, जहाँ पर हम जाते हैं कम्युनिटी एक्सपीरियंस में और एंजॉय करते हैं। तो वो सेंसिबिलिटीज़ को कभी भी इस फिल्म ने चैलेंज नहीं किया है, बिकॉज इट इज़ सेट इन दैट एरा, एंड वो उसी टाइप की पिक्चर थी। उसका पहला पोस्टर ही बता रहा था, एंड आई थिंक दैट रियली कनेक्टेड विद द ऑडियंस। बट जब लोग कहने लग गए कि ये एक स्पूफ है, हाँ हाँ and started to view the film as a spoof, हाँ। आपने वो चीज पे कैसे, was this film always intended to No, be? I think see, spoof was a word which was given by the internet, and I don't see anything wrong, because it was actually not a spoof, but it is a tribute to that era. So when you're giving a tribute and you are going in that kind of a zone of a film called 80s, 80s type की पिक्चर का जब आप टैगलाइन देते हैं, तो आप वही बात को स्पूफ भी कह सकते हैं, वही बात को ट्रिब्यूट भी कह सकते हैं। हमारी नज़र में इट वाज अ ट्रिब्यूट टू दैट एरा, बट अगर आपको उसका स्पूफ लगता है कि 80s टाइप की पिक्चर का स्पूफ है, तो फाइन, बिकॉज हमने तो फिल्म का पहला ही फ्रेम 70 mm स्क्रीन पे ये कहा है कि भाई पुरानी मज़ेदार फिल्मों का दौर बहुत ही दिलचस्प होता था, तो आओ जी लो फिर से एक बार उसी दौर को, पहन लो 80s की मसाला फिल्मों का चश्मा, and let's celebrate the golden era of entertainment. But remember, it's badass logic, and logic is optional. ये कॉन्फिडेंस, ये मेरा अगला सवाल था, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है जहाँ पे आप रिलीज के पहले ही कह दे रहे हैं लॉजिक तो आप घर पे छोड़ के आ जाओ? बट ज़रूरी ये था कि ये पिक्चर में अगर मैं लॉजिक की बात करता तो वो फिर ये होता कि देन वी आर टेकिंग आवरसेल्व्स टू सीरियसली। जब हम एक एंटरटेनिंग फिल्म बना रहे हैं उस एरा में किस तरह की एंटरटेनिंग फिल्में बनती थी, क्या सोच थी, और वो ही जोन की फिल्म थी, तो लॉजिक ऑप्शनल बताना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज अगर फिर भी कोई वो देखने के बाद आता है
तो वो फिर देन एटलीस्ट उसकी सेंसिबिलिटी चैलेंज नहीं होती. और अगर फिर कोई नहीं आता है तो देन ही नोज कि ओके मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ बिकॉज द मेकर्स आर देमसेल्फ सेलिंग दैट लॉजिक, आई मीन सेइंग दैट लॉजिक इज ऑप्शनल. तो वो बहुत ज़रूरी था एक डिस्क्लेमर, बिकॉज अदरवाइज इट वुड बी चीटिंग द ऑडियंस. बट यू नो मेरा अगला सवाल वापस मैं इकोनॉमिक्स पे जाऊंगा, क्योंकि ये एस्पेक्ट से मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ. जी. ये आपके करियर की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म है, बिकॉज गिवन द देखिए मैंने तो मेरी करियर की जितनी भी फिल्में हैं 11-12 फिल्में, जो 11 ये 11th है, तो मैंने सारी फिल्में नहीं बनाई है. तो कुछ चली होंगी कुछ नहीं चली होंगी, बट ओवरऑल मैंने एक्सपोजे बनाई थी विच वॉज अ वेरी वेरी वेल रिसीव्ड फिल्म. और उसी की वजह से रवि कुमार का कैरेक्टर आइकॉनिक हुआ, म्यूज़िक बहुत हिट हुआ. और कहीं ना कहीं डेफिनेटली मेरी फिल्मों में म्यूज़िक की रिकवरी विथ द लो कॉस्ट ऑफ द मेकिंग रियली टेक्स केयर ऑफ अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स. अदरवाइज इतनी फिल्में नहीं हो सकती थी. और आज तो विथ टाइम वो म्यूज़िक कहाँ पहुँच चुका है कि एवरी फिल्म समवेयर हैज़ रीच्ड अ माइलस्टोन इन टर्म्स ऑफ इट्स म्यूज़िक and recoveries of the music. And उसके बाद मैंने खिलाड़ी बनाई which was again very very good. It did very well with अक्षय जी. And then मैंने ये बनाई है. तो otherwise सारी फिल्में दूसरे प्रोड्यूसर्स ने बनाई हैं, तो they have had their own share of economics. बट यू नो जब हम म्यूज़िक की बात करें एंड मैंने ये सुना है, आप बता सकते हैं सही या गलत, मैंने सुना है कि आपको इंटरनेशनल कंपनी से डायलॉग्स एंड कॉमिक बुक के लिए भी काफ़ी ऑफर आए जी हुए. बिल्कुल. बहुत रवि कुमार की बातें को बिकॉज इट इज़ रियली touched everyone. It's a very different kind of a retro iconic character. And बहुत सारे मर्चेंडाइजिंग के लिए, कॉमिक बुक्स के लिए, उस कैरेक्टर को आगे लेके जाने के लिए, बिकॉज राइट नाउ आज के ज़माने में जहाँ पे करीबन 60-80 हिंदी गाने रोज़ रिलीज़ होते हैं, या 400 से 500 गाने रोज़ रिलीज़ होते हैं, इतना कंटेंट आता है, 95% ऑफ द कंटेंट को ट्रैक्शन तक नहीं मिलता है. तो ये ट्रैक्शन जो रवि कुमार को मिला, उसकी वजह से डेफिनेटली इट इज़ समथिंग विच पीपल हैव लाइक्ड, बिकॉज आज आपके पास इतनी चॉइस है और उसमें अगर आप किसी को इतना प्यार दे रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ सम अट्रैक्शन इन रवि कुमार्स कैरेक्टर. एंड ही इज़ अ वेरी नोबल एंड राइटियस कैरेक्टर. इफ़ यू सी कि ही इज़ फाइनली राइट एंड रॉन्ग में वो उसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है कि ही इज़ ऑलवेज विथ द लॉ. दो उसके वेज अलग हो सकते हैं बट ही इज़ अगेंस्ट द रॉन्ग. तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर बच्चों में भी लोगों को बहुत पसंद आया, सबको पसंद आया है. एंड डेफिनेटली देयर आर वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज़ विच हैव कम बिकॉज ऑफ रवि कुमार, एंड नाउ विल बी टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल. करेक्ट. बट क्या हमको रवि कुमार स्टाइल में 3 डायलॉग अभी सुनने मिल सकते हैं जो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. रवि कुमार के डायलॉग सुनना चाहते हैं? खून वाला डायलॉग तो आप लोगों को मुझे एक म्यूट करना पड़ेगा उसमें, बट डेफिनेटली ये लाइन मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब वो उसे ये कहता है कि तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, रफ्तार खान उसे कहता है, तो वो ये उसे कहता है कि भगवान तुम हो नहीं सकते, इंसान तुम लगते नहीं, और शैतान से मैं नहीं डरता. तो वो कहता है कि शैतान नहीं है, मैं शैतान का बाप हूँ. और तो बोलता है, रफ्तार खान नाम है मेरा, बादशाह हूँ मैं. बोलता है मुझे तुम में बादशाह वाली कोई बात नहीं, मुझे तुम में बादशाह वाली कोई बात नज़र नहीं आती. बोलता दिख जाएगी, चल करते हैं एक रेस टू डेथ. एंड तो बोलता ठीक है, शर्त सिर्फ 8 आने की होगी, क्योंकि मैं इंसान से उसी औकात की शर्त लगाता हूँ जितनी मैं उसकी औकात समझता हूँ, और तुम्हारी औकात सिर्फ 8 आने की है. और मोहब्बत की अगर बात करें तो रवि कुमार का जो अंदाज है वो ये है कि जाबाज होते हैं वो आशिक जो तबाह हो जाते हैं इश्क, प्यार और मोहब्बत में. एंड अब हम अगर ट्रांजिशन करें आपकी म्यूजिकल जर्नी पे, बिल्कुल. आप जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा, यू आर द कंपोजर विथ मैक्सिमम हिट्स एवर डिलीवर्ड, आई थिंक. मतलब एंड आप उतना उसका पीआर भी नहीं करते. आज अगर कोई
और कॉम्पोजर होता जिसने नहीं, वो पीआर अगर मैं करूंगा तो और एक्सपेक्टेशंस हो जाएगी. देखिए मेरा म्यूजिक आता है तो वैसे ही एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे फुलफिल करने में इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इतने हिट्स हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि टू लिव अप टू इट. और अगर उसके कंबाइंड व्यूज़ देखे जाएं एक आर्टिस्ट के कॉम्पोजिशन के सिंगर के और जो मेरे लेवल पे 1200-1300 गाने हैं और बाकी जो बाहर 1000 गाने हैं 125 फिल्में हैं तो आई इट इज़ मैं खुद भी अगर सोचूं कि ये वापस कैसे क्रिएट किया जाए तो ये बहुत मुश्किल है. सो पीआर जितना हो सके मैं कम ही रखता हूँ ताकि एक्सपेक्टेशंस लो रहे और आप उस प्रोडक्ट को जस्टिस दे सके. कितनी बार ये होता है कि एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं कि आप उस प्रोडक्ट को जो बहुत ही अच्छा है लेकिन कुछ वक्त लग जाता है बाय द टाइम इट यू डाइजेस्ट इट एंड क्योंकि नई चीज़ है एंड it becomes very difficult for the artist to actually satisfy the listener or the viewer and इसीलिए बहुत ज़्यादा हाइप या एक्सपेक्टेशंस बढ़ाना मुझे लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट के लिए आज के ज़माने में ठीक नहीं है. बट मेरा सवाल ये था दैट म्यूजिक एक स्टार को सुपरस्टार बनाने का बैकबोन है. म्यूजिक इज द बैकबोन ऑफ इन क्रिएशन ऑफ अ सुपरस्टार. आपने काफी बड़े बड़े एक्टर्स के लिए म्यूजिक दिया है जिन्होंने उनका स्टेटस भी एलिवेट किया है. डू दे एक्नॉलेज द फैक्ट दैट म्यूजिक हैज प्लेड अ रोल इन दैट? ऑफ कोर्स आज कहीं पे भी जो बॉडी ऑफ वर्क है जब हम उसको टाइमलेस बनाना चाहते हैं उसको जब एरा चेंज होता है जब साउंड चेंज होता है जो नई फिल्में आती हैं तो पुरानी फिल्में आइकॉनिक तब बनती है जब उसमें टाइमलेस और बहुत ही क्लासिक जॉनरे क्लासिक जोन का काम किया है. जब आपने बहुत ही क्लासिक जोन का काम किया है तब वो टाइमलेस होता है. एंड ये जितने भी आर्टिस्ट की बात आप कर रहे हैं वो पर्सनली ही नहीं बल्कि इवन जब भी उन्होंने कोई इंटरव्यूज़ दिया है या तो मेरे म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया है. एंड मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं कोई भी प्रोडक्ट जब अपनी बुलंदी तक पहुंचता है तो इट टेक्स इट्स टीम वर्क. उसकी अकेले मैं क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ. म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड म्यूज़िक इन अ फिल्म बिकॉज ऑडियंस ने हमेशा अच्छा म्यूज़िक मांगा है. कभी कभी आज के जो न्यू एज के जो स्टोरी लाइन्स है उसमें स्कोप कम होता है सो वी टेंड टू इग्नोर म्यूज़िक. बट आई थिंक जब भी अच्छा म्यूज़िक और अच्छी कहानी का संगम होगा वो रिजल्ट कमाल होगा. बट हाउ डू यू व्यू द स्टेट ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री आज के टाइम में? क्या आपको लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री इज डिमिनिशिंग इन अ सर्टेन वे? See, actually, music industry is not diminishing, but films में the relevance of music sometimes is there, sometimes it's not there because music industry तो grow इतनी कर चुकी है कि आज 400-500 songs तक एक दिन में आते हैं combined होके. बट फिल्म के ज़रिए नहीं आते, सिंगल्स के ज़रिए आते हैं. सो वीव डन मोर देन 1000 songs ऑन माई लेबल in the last 3 years and it crossed billions of views. So wo traction and you are connecting with the listener. But only through films मुझे लग रहा है कि वैसे भी it won't be possible because today we have 7 lakh singers and 6 lakh composers. So how are they going to generate work? They are going to generate work through singles. तो फिल्मों में relevance थोड़ा सा कम हुआ है but the music industry has grown. बट विच इज योर फेवरेट सॉन्ग अमॉन्ग्स जो आपने इतने सारे सॉन्ग कंपोज किए? आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है उसमें से? अब इस बात पे तो बहुत ही डिफिकल्ट है मेरा. गाइस लेट्स टेक अ पब्लिक ओपिनियन फर्स्ट. ताजमहल. लेकिन मैं अगर एक गाने का नाम लूँगा तो देखिए एक गाना है जो मेरे लेवल जिसने मेरे लेवल की बुनियाद को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया. Billions of views across YouTube and about 487 million on my label, which is Tere Pyar Mein. If you listen to that song, it's a very, very, very beautiful track. And of course, Namaste London का जो गाने थे, सबको मैं जा रहा हूँ वगैरह बहुत पसंद है. मुझे यही होता प्यार है क्या, ये गाना नमस्ते लंदन का बहुत पसंद है. तो वही जैसे कुछ चीज़ें लेट बहुत सक्सेसफुल हो जाती हैं लेकिन फिर सदाबहार होती हैं.
उसी तरह ये गाने हैं. करेक्ट. एंड आपके लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन से सॉन्ग ने क्रिएट किया है? फॉर नहीं एज रॉयल्टीज़ तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जावेद साहब की वजह से और हमारे म्यूज़िक फ्रेटर्निटी की वजह से जो लॉ पास हुआ एंड जो द रॉयल्टीज़ आर फैंटास्टिक फॉर सो मच बॉडी ऑफ वर्क. तो इतने गाने हैं तो एक का नाम लेना बहुत मुश्किल होगा, बट मेरे लेवल में यस डेफिनेटली तेरे प्यार में डिड वंडर्स फॉर मी. कोई और सॉन्ग भी अगर आप जो आपके लेवल के बाहर नहीं है, जैसे आपने कहा पिक नहीं, वन व्हिच इज फिर तो आई थिंक मैं एक का नाम नहीं ले सकता हूँ बिकॉज इतने गाने हैं. आई मीन एंड यू नो दैट सुरूर एल्बम वाज इज जिस लेवल की उसकी सेल्स हुई थी, सो इट इज़ आइकॉनिक सेल्स हुई हैं. तो बट एक किसी का भी नाम लेना मेरे लिए बहुत बहुत ही डिफिकल्ट होगा. आपने अभी सुरूर की बात की. आई थिंक सुरूर इज द एल्बम जहाँ से द ईरा ऑफ कैप एंड हिमेश रेशमिया स्टार्टेड. Yes, and the cap is going to be back soon. हाउ इन अ Yeah, of course. अभी कई सालों से जो भी लाइव शोज मैं कर रहा हूँ, I've never performed in a cap for a very long time because I've used the cap very exclusively, and very soon we are going to be announcing live shows in the cap, and of course the cap will be back with a movie, then and a lot of stuff besides Ravi Kumar and a slate of other films. So lots of announcements soon. एंड यू नो आपका जो दो एक्टरों के साथ बॉन्ड सबसे स्पेशल है, वन इज मिस्टर सलमान खान एंड वन इज मिस्टर अक्षय कुमार. Of course. इन लोगों का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हाथ रहा है, और सलमान भाई ने तो ब्रेक दिया बिकॉज अदरवाइज तो हम आई वुड हैव बीन अ सीरियल प्रोड्यूसर बिकॉज आई वाज एन इट वाज म्यूजिक वाज इन माय ब्लड, बट आई वुड हैव नॉट entered the music industry because I was very happy doing those serials, producing serials, and I was doing very well. But वो जो म्यूज़िक मेरे ब्लड में था और गाने थे, वो उनको जो उन्होंने ब्रेक दिया मुझे और वो सक्सेस हुई. एंड वो जो आर्टिस्ट मेरा अंदर का जो मेरे डैड जो अभी इस वक्त मेरे साथ नहीं है, बट उन्होंने जो तालीम दी वो म्यूज़िक बाहर आ सका. एंड अक्षय जी के साथ मैंने अपनी होम प्रोडक्शन खिलाड़ी 786 बनाई, इतनी सारी फिल्में की, और द कॉम्बिनेशन हैज़ 100% सक्सेस. तो कोई भी गाना 99 भी नहीं गया है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ द व्यूज़ और द लिसनरशिप, एंड इट्स कोई अलग ही आई थिंक ऊपर वाले का हाथ है इन कॉम्बिनेशंस में. बट जब आप ये दोनों के लिए कंपोज करते हैं, डू यू गो बियॉन्ड व्हाट you would go otherwise? No, it is very effortless for everybody. But मेरा एक बहुत like एक गाना मैंने अभी जब किया था तेरा फितूर with अरिजीत. So that song was basically it is right for a new boy new girl. जुम्मे की रात is right for Salman bhai, and कितने अरमान, हमको दीवाना, and हेरा फेरी is right for अक्षय जी, कितने अरमान, मुझको याद सताए तेरी. So it's very important for the composer or the singer to keep the face in mind who is coming visually, because हम लोग उस ज़माने में हैं जहाँ पर बहुत सालों से गाने सुने नहीं जाते, गाने देखे जाते हैं. So उससे वो कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे सनम तेरी कसम का म्यूज़िक है, तो इट इज़ राइट फॉर अ न्यू बॉय न्यू गर्ल, एंड इट इज़ नॉट राइट फॉर सुपरस्टार्स एक्चुअली. वो जो फ्रेशनेस है, उसकी जो डिविनिटी है, वो तब निकल कर आती है. सनम तेरी कसम की आपने बात की, द फिल्म री-रिलीज्ड रिसेंटली एंड इट इज डूइंग वंडर्स. वो आउटस्टैंडिंग. इट्स इतना प्यार जो पहले नहीं मिला उसको, उसके म्यूजिक को एक्चुअली मेरा मिला था. वही सवाल था मेरा, दैट काफी लोग कह रहे हैं, एंड इफ वी चेक इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, द टाइटल ट्रैक सनम तेरी कसम टाइटल ट्रैक इज व्हाट इज ट्रेंडिंग. एंड लोग तेरा चेहरा इज देयर, बेवजह इज नंबर 3, एंड खींच मेरी फोटो भी है. तो वो म्यूजिक ने वो फिल्म को एक अलग प्रकार का शेल्फ लाइफ दिया है. कंप्लीटली. हाउ डू यू व्यू व्हाट इज हैपनिंग टू सनम तेरी कसम एंड द कन्वर्सेशन अराउंड
द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक, डू यू थिंक ये इम्पोर्टेंट चीज है जहाँ पे देखिए, फोकस म्यूजिक ऑडियंस पे? ने तो बता ही दिया है कि इम्पोर्टेंट है, बट कितनी बार क्या होता है मेकर्स अपने माइंड में कई चीज़ों की वजह से रुक जाता है, बिकॉज कभी कभी क्या लगता है उसे कि अगर मैं म्यूज़िक ज़्यादा डालूंगा फिल्मों में, कभी आउट ऑफ सिचुएशन अगर 2 गाने ज़्यादा हो जाएंगे तो इट विल बी अ परसेप्शन लॉस फॉर अ सर्टन सेक्शन ऑफ एन ऑडियो ऑफ द व्यूअर। बट अगर हम एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं यूनिवर्सल ऑडियंस के लिए, तो म्यूज़िक के 2 अगर सुपरहिट गाने हैं तो द बिगेस्ट ऑफ द मेकर्स हैव ऑलवेज सेड दैट अ सुपरहिट सॉन्ग can be fitted into any situation. But then an intelligent director might feel that no, this is not right. It might be a super hit song, but you don't need to fit it in a film and let it go. So वो clash of ideologies जो हैं वो हमेशा रहेंगी, और दोनों अपनी जगह राइट है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप न्यू कमर्स के साथ फिल्म करते हैं तो how do you track? How does the actor reach मिलियंस ऑफ पीपल, और वो देखा नहीं जाएगा तो वो फिल्म नहीं चलेगी। सो द बिगर पिक्चर में उसका लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे म्यूज़िक की ज़रूरत और ज़्यादा हो जाती है। एंड सनम तेरी कसम में म्यूज़िक एक्चुअली खींच मेरी फ़ोटो और ये कुछ तेरा चेहरा रिलीज से पहले ही बहुत, तब भी पहले पॉपुलर थे, लेकिन बाद में म्यूज़िक बहुत पॉपुलर हो गया ओवर द ईयर्स, विच इज़ एक्चुअली completely translated into this new release doing so well. And of course राधिका विनय ने जिस तरह से छोटी छोटी डिटेलिंग की है विजुअल्स में, मोमेंट्स जो हैं, परफॉर्मर्स जो आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया है, एंड ऑफ कोर्स दीपक मुकुट जी का जो एक कन्विक्शन था इस फिल्म के लिए वो शुरू से था। उस वक्त बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं कर सके थे वो, बट ओवर द ईयर्स आज ऊपर वाले ने उनको उनकी मेहनत का फल दिया है। यू नो, एक बहुत ही जस्ट मेरे को अभी रैंडम ऑब्जर्वेशन है, Yeah. लास्ट जब एक फिल्म को म्यूजिक के थ्रू प्रमोट किया गया था, इट वाज आई थिंक प्रेम रतन धन पायो का टीजर आया था, Yeah. विच हैड नथिंग बट जस्ट द टाइटल सॉन्ग, Yeah. एंड वो टाइटल सॉन्ग बिकेम अ रेज। आई थिंक Yeah. इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स जो रील पे वायरल हुआ जी, था जी। बैक इन 2014। Yeah. हाउ डू यू व्यू दैट? I think it was 2015. 15, या Excuse me. प्रेम रतन धन पायो बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए, बिकॉज सूरज जी की एक लेगेसी थी ऑलवेज टू गिव द बिगेस्ट फिल्म्स एंड वेरी वेरी नाइस फैमिली फिल्म्स एंड विद सुपर हिट म्यूजिक। अब जब मैं कर रहा था, ऊपर से सलमान भाई और मेरा कॉम्बिनेशन और सूरज जी, एंड टाइटल है प्रेम रतन धन पायो, विच इज़ नॉट अ रोमांटिक टाइटल लाइक हम आपके हैं कौन एंड मैंने प्यार किया। So it becomes even more challenging for the music to track, because when you do a straight romantic song, it tracks much more than a situational song. Here it was a situational track, and that is why वो जो phrase आया कि सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की, लागा रंग जो तेरा, हो गई मैं कमाल की, पायो रे पायो रे पायो रे, then the phrase and प्रेम रतन धन पायो, वो phrase सैया तू कमाल का actually जब God blessed me with that phrase, I was very sure that now this song, though it is a great song, it will track instantly, which is very important for the film, because it is coming with such high expectations, because the audience is not going to see that वो अच्छा था तो क्या हुआ, they want that that it has to be an instant chart buster. तो वो जो चार्ट बस्टर और अच्छे में जो फ़र्क है वो प्रेम रतन धन पायो के टाइटल ट्रैक में, और फिर वो सैया तू कमाल का वाला जो फ्रेज़ है, उसने उस फ्रेज़ को प्रेम रतन धन पायो, देन यू डोंट रियलाइज दैट नो इट्स नॉट, इट्स सिचुएशनल, यू फील दैट नो इट इज़ अ रोमांटिक ट्रैक ओनली, इट टेक्स यू इनटू दैट जोन बिकॉज इट इज़ सैया तू कमाल का, बट एक्चुअली it also delivers as a title track and a situational song. True, it basically best of both worlds. एंड अच्छा, एक और जो सवाल है, आपने ये फिल्म कन्वेंशनल वे में प्रमोट नहीं की है। अगर हम आपका बैड एस रवि कुमार का पूरा मार्केटिंग कैंपेन देखें, इट हैज बीन डिजिटल। आपने सिटी टूर्स नहीं किए, आपने बाहर विजिट नहीं, आपका थॉट क्या था, एंड हाउ डू यू व्यू मार्केटिंग इन न्यू एज वर्ल्ड? देखिए, मुझे लग रहा है कि हर फिल्म की अपनी एक सेंसिबिलिटी एंड माइंडसेट होता है टू मार्केट अ फिल्म। बैड एस रवि कुमार के जो ऑन द फेस डायलॉग्स थे, सॉन्ग्स थे, और जो रवि कुमार का एक पर्सोना था, उसमें एक नॉर्मल
इंटरव्यू वाली मार्केटिंग बिफोर द रिलीज अगर हम करते तो इट वुड हैव डाइल्यूटेड इट, माने डाइल्यूट हो जाता पूरा जो प्रोमो कह रहा है, बिकॉज द प्रोमो हैड ट्रैक्ड एंड दे एवरीवन वाज लविंग द ट्रेलर एंड दे वर टॉकिंग अबाउट इट. उसके बीच में कुछ चीज़ों का जवाब देना या उसको प्रमोट और करना वुड हैव गॉन रॉन्ग. एंड आई वाज last 4-5 years say I've not given an interview only. So I was, because it was a complete transformation, reinventing, doing new things, and मैंने वो हर 2-3 साल में किया ही है, ये कोई पहली बार नहीं कर रहा हूँ मैं. So it was important that इस फिल्म को, इसका जब ट्रेलर आ रहा है, इसका प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप उसको लोगों तक स्ट्रेट कनेक्ट करने दीजिए. एंड लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई डिडंट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रैक्शन. आई मीन you need to sometimes promote when traction is very important, but लोगों का प्यार और ट्रैक्शन मुझे हमेशा मिलता रहा है. So it was important that the product बोले rather than मैं जाके इंटरव्यूज दे के बात करूँ. So I just didn't do it at all. बट मुझे आप अगर हम देखें, यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री, आप 30 साल, ऑलमोस्ट 30 years, लाइक दिस इज योर थर्ड डेकेड इन द. जब मैं तो 16 साल की उम्र से हाँ, शुरू हो मैं गया. स्टार्ट से अब तक बोल रहा हूँ, आपने इंडस्ट्री के काफी चेंजेस देखे हैं. व्हाई डू यू थिंक कि हम आज स्टार्स क्रिएट नहीं कर पा रहे? इज इट बिकॉज म्यूजिक उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या इज इट बिकॉज द स्टार्स, यंगर हीरोज आर ओवर एक्सपोज, सब जगह फ्री में अवेलेबल है? नहीं, देखिए मुझे मेरा सिंगर्स के लिए, कंपोजर्स के लिए और न्यू एज एक्टर्स के लिए एक अलग टेक है मेरा. दैट इस एरा में अगर कोई हाफ एज सक्सेसफुल भी हो जाए, जितना बॉडी ऑफ वर्क, जैसे मैंने इतना काम किया है, बट उतना बॉडी ऑफ वर्क कोई न्यू कंपोजर, सिंगर, एक्टर उसको मिलेगा नहीं मौका. बिकॉज तब क्या होता था कि लोग कम थे, अब बहुत ज़्यादा हैं, प्लेटफॉर्म्स कम थे. आज इतने प्लेटफॉर्म्स हैं तो हर आदमी की अपनी एक छोटी दुनिया है. तो वो जो एक यूनिवर्सल ट्रैक्शन तब आ सकता है जब वो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाए. अब एक्सक्लूसिविटी में डर ये रहेगा कि वो कहीं खो ना जाए. अब उसके बीच में उसके काम को इतना ज़्यादा बेहतर होना पड़ेगा कि जो मिस्टेक्स शायद हम लोगों से कुछ हुई भी होगी, अगर नया जनरेशन करेगा तो उसे आप माफ़ नहीं करेंगे. बिकॉज सोशल मीडिया में इट्स इंस्टेंट एक ओपिनियन हो जाता है. जैसे सनम तेरी कसम उस वक्त क्यों नहीं पसंद आई, लोगों ने बात की, अच्छी लगी होगी कितनों लोगों को, लेकिन वो नहीं मिला बिकॉज वो ट्रैक होने में प्रॉब्लम हो गया. तो उसी तरह आज के न्यू कमर्स को मुझे लग रहा है कि एक लिपसिंग सॉन्ग्स, थोड़ा सा फिल्मी बना, बिकॉज कहीं ना कहीं एक फिल्मी जो एक एटीट्यूड होता है जो सुपरस्टार्स में हमने देखा है, वो इट इज़ टू नेक्स्ट डोर, विच इज़ गुड इन अ वे दैट इट इज़ वेरी रियल. बट फिर उसमें कहीं ना कहीं film is supposed to be a larger than life experience. Even it might be a very small film, it might be the smallest film, but the experience is larger than life. तो वो larger than life very new age actors कहीं ना कहीं miss out होते हैं. So now if I have to see a very real performance, a very next door performance, I have the opportunity to see it on OTT. So वो OTT पे जब है तो लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से अगर मुझे थिएटर में लोगों को लाना है तो फिर वो लेवल के परफॉर्मेंसेस या एटीट्यूड आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके पर्सोना में अगर नहीं होगी तो अप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन शायद नंबर्स में वो ना मिले. सो वो भी एक मिस आउट हो रहा है. म्यूज़िक बहुत बड़ा पार्ट है जहाँ पे न्यू एज एक्टर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई उतने हिट गाने नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज द कंपोजर्स कहीं ना कहीं आर थिंकिंग, जो ये वर्ड है ना कि इट्स नॉट कूल, इट्स वेरी कूल. तो कितनी बार आप बिलीव नहीं करेंगे कि सनम तेरी कसम के गाने की मेलोडी बहुत ही कन्वेंशनल है, इट्स अ कन्वेंशनल मेलोडी, बट उसको भी जब आया था तो ये कहा था कि इट इज़ डेटेड. तो कूल बनने के चक्कर में आप कई ऐसी चीज़ें करते हो जो कन्वेंशनल नहीं होती हैं, और कन्वेंशनली एक जो सही मेलोडी है उसका आना बहुत ज़रूरी है. उसको आप यू कैन प्रोग्राम इट इन अ डिफरेंट वे. सो आई थिंक ये प्रेशर ऑफ बीइंग कूल इज़ ऑल्सो टेकिंग अ toll, yeah, it's because वो I think it should just be, this is working, it touches your heart,
Go for it. It's yeah, go for it. I think that attitude is very important rather than thinking so much कि भाई मेरे जो cool friends हैं उन्हें क्या लगेगा. आप उनको भी पसंद करो तो और या तो फिर आप वैसे क्रैक करो जो Balance हो. या बैलेंस्ड हो. बिल्कुल कन्वेंशनल स्पेस में आप जाओ जहाँ पे इट्स क्लासिक, इट विल बी लाइक्ड बाय एवरीबॉडी. तो वो इतनी कैलकुलेशंस हम लोग करते थे. द न्यू एज गाय इज हु आर कंपोजिंग और एक्टिंग, दे जस्ट ये से कि भाई हम कहीं ना कहीं अपने दिल से जो कनेक्ट करते हैं या जो हमें पसंद है वो करते हैं. एंड पर्सनल लाइकेबिलिटी आई थिंक should be there, but also audience likability should be there somewhere. Blend. बट इसके बाद एक हमारा सेक्शन है, बट उसके पहले एक लास्ट सवाल. आप क्रिटिसिज्म से कैसे डील करते हैं, क्योंकि आपके करियर में थ्रू आउट एक क्रिटिसिज्म रहा है एंड देन यू प्रूव देम रॉन्ग. जब आपने गाना शुरू किया तब एक्चुअली बिकॉज मैंने तो मेरी तो जर्नी बहुत अनकन्वेंशनल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जब कन्विंस्ड हो कोई चीज़ के लिए तो देन ये सोचना कि वो क्या कहेगा तो फिर तो आप पहले ही रुक जाओगे. अगर मैं ये सोचता कि नेज़ल सिंगिंग वुडंट वर्क या एक सिंगर एक्टर कैसे बन सकता है या उसको सक्सेस अगर 2, 3, 5 फिल्मों में नहीं मिली है तो आगे नहीं हो सकता, तो फिर आज मैं ये अच्छा दिन नहीं देखता. सो आई डोंट फील दैट किसी के बोलने से आप करो अपनी सही रास्ता, ऊपर वाले से प्रार्थना, लोगों से प्यार, मेहनत, लगन, ईमानदारी, ये अक्षय जी हमेशा कहते हैं. तो ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग अपनाते हैं. और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू आप सुनो उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, कि अगर उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हिमेश आपने वहाँ पे ये फिल्म में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो फिर आप प्रूव करो उन्हें, तो आप उस पर मेहनत करो और वो परफॉर्म करो. और आज वो रिज़ल्ट रवि कुमार में मुझे मिला है कि इतने रिव्यूज़ मेरे साथ अच्छे हैं. वरना इस ओवर द टॉप हार्डकोर कमर्शियल फिल्म में रिव्यूज़ अच्छे यूजुअली नहीं होते, बट आप अगर ऑनलाइन जाके देखें तो इट्स almost 70-80% people have liked the film also because it in the right context and they've liked the performance. So I feel कि criticism का अगर मैं सोचता नीज़ल पे या कहीं पे, तो फिर तो मुझे पहले साल में अवार्ड भी मिला. तो इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू. और सबसे बड़ी बात है कि मुझे जो 6 दिखता है आपको 9 दिखता है. सो पॉइंट ऑफ व्यू इट्स सब्जेक्टिव. मुझे अगर यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आपके देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. सो बट क्रिटिसिज्म से डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन हिम्मत भी नहीं हारनी चाहिए. और साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट कि बुरा नहीं मानना चाहिए, कि अगर उसे क्रिटिसिज्म, अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसे जीतने की कोशिश करो. अगर वो ये कह रहा है तो वो कभी ना कभी चेंज भी होगा. सो आशिक बनाया जब आया तो कितनी बातें हुई, बट उसके बाद वही लोग देवर डांसिंग इन द क्लब्स विद दैट सॉन्ग. एंड देन बिकॉज इट इज़ डिफरेंट, कितनी बार आप अगर आप कन्वेंशनली वाइट शर्ट एंड ब्लू जीन्स पहन के जाएंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगी नहीं. बट अगर वही ब्लू जीन्स के साथ आपने अगर एक रेड शर्ट पहन लिया तो हो सकता है कि इंस्टेंटली लोग कहें कि अरे ये ओवर द टॉप लग रहा है, ये लग रहा है. बट अगर इफ़ यू कैन कैरी इट तो अगर कुछ आपको डिफरेंट करना है तो फिर मेहनत उतनी, एंड यू हैव टू कैरी इट. दैट्स ट्रू. बिकॉज मेरा ये सवाल इसीलिए था क्योंकि आपने आपके स्टार्ट ऑफ द करियर, जैसे आपने कहा जब नेज़ल सिंगिंग था, इनिशियली जब मैं आज रिसर्च भी कर रहा था, मैंने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े वेयर पीपल वर अगेंस्ट इट. बट आज जब हम वही गाने देखते तो एवरीवन इज डांसिंग ऑन दोस पर सॉन्ग्स. आज तो नेज़ल की बात भी नहीं कर रहे हैं. वही एक्चुअली अब जब मैं कहीं जाता हूँ तो वी डोंट टॉक अबाउट नेज़ल सिंगिंग, बिकॉज उसके बाद कई लोगों ने नेज़ल सिंगिंग भी की और गाने आए, और प्लस मेरे इतने गाने हिट हो गए. सो दैट हाई पिच. और एक्चुअली मैं आज जब ये नेज़ल सिंगिंग भी बोल रहा हूँ, सो फॉर मी इट वॉज नेवर नेज़ल, इट वॉज हाई पिच. इट वॉज हाई पिच सिंगिंग एंड इट वॉज अ क्राई. इट वॉज एक, अगर आप देखें तो आशिक बनाया में सबसे बड़ी मोस्ट अनकन्वेंशनल चीज़ जो मैंने शायद कहीं शेयर भी नहीं की है, वो ये है कि आशिक बनाया के वीडियो में दिस गाय इज एक्चुअली क्राइंग व्हेन इट इज ही इज विद द क्राउड एंड ही इज इन हिज ओन थॉट्स. एंड अदरवाइज एक एटीट्यूड ऑफ द जो वहाँ पे सिंगर है, जो परफॉर्मर है, उसका ये होगा कि वो अपने क्राउड के साथ इंटरेक्ट करके एंजॉय कर रहा है, एंड ही इज ऑल्सो टेलिंग देम टू कम ऑन लेट्स ऑल गेट टुगेदर एंड convert the stadium into a nightclub. And he's enjoying, but he's focused in his own romance with pain, crying, singing, and still they are dancing. So it was so new while we were shooting it, and I still remember that we were all very sure
that ये है different, लेकिन there is some vibe, some energy which is connecting, and that happened. True. That song is like a rage. And now, like the social media is very funny and has so many memes. So we have picked up some memes around wow. you, and we want your reactions to great. those memes and share Let some me see it. anecdotes. So can we have the memes on screen, please? So now we'll take the Wow. memes. This is the first one. The film clashed with Interstellar Yeah. at the box office. Yeah, my God. Yes. So it's fantastic. इंटरस्टेलर के साथ भी अगर रवि कुमार की बात हो रही है, सो मुझे लग रहा है कि हमारा हिंदुस्तानी रवि कुमार किसी से कम नहीं है. इस बारे में काफी मीम्स थे, बहुत सारे मीम्स थे. कुछ लोग कह रहे हैं कि two extremes of cinema releasing on the same day, so much, it made so much noise. So Yeah, absolutely. Next one. ओ भाई, पुष्पा के तो हम लोग भी फैंस हैं, तो इसमें झुकने वाली कोई बात नहीं है. लेकिन ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग राइमिंग दिखी, और मैं खुद पुष्पा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. तो अब जब फ़ैन हूँ तो ये बात कहने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन लॉर्ड हिमेश भी रुकेगा नहीं. Next one. वाओ. तो बट ये तो भाई हैं दिल से, इनके लिए तो बस ग्रेटफुल, थैंक यू, एंड वो हमेशा खुश रहें, यही दिल से दुआ. But can you tell us something about this album? अभी सनम तेरी कसम के बाद में काफी लोगों का डिमांड है टू री रिलीज तेरे नाम. यस ऑफ कोर्स. तेरे नाम तो एक ही सिटिंग में हम लोगों ने सारे गाने, सारे एक सिटिंग? यस, वन सिटिंग, एंड जस्ट अबाउट 20 मिनट्स में मैंने उनको सुनाया था. एंड जस्ट वी जस्ट ओनली थॉट was that it has to be a sad film, it has to be a intense love story. And जैसे ही उनके पास वो सब्जेक्ट आया and everything was locked, but वो गाने एक ही सिटिंग में, और वो बात ये थी कि जो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से कि हर इंसान ने कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार किया है. Am I right? तो उसी प्यार के नाम आज की ये शाम. तो ये प्यार की जो बात है, प्यार का जो जज्बा है, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी भी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप अपनी कहीं ना कहीं थॉट्स में, बैक ऑफ द माइंड, आपके दिल में जो जिससे आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया है उससे कनेक्ट करते हैं. तेरे नाम उसी प्यार का एक स्ट्रेट कनेक्ट है कि जो हर इंसान फील करता है. तो हर वर्ड में, हर नोट में वो जो दर्द है, वो जो इमोशनल कनेक्ट है. आप कितनी बार तेरे नाम आप हैप्पीनेस में भी गा सकते हैं, तेरे नाम आप सैड सॉन्ग में भी गा सकते हैं, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम ट्रिब्यूट में भी गा सकते हैं, किसी को याद करते हुए. वो आपके साथ है, वो आपके पास है, वो आपके पास नहीं है, अपनी वाइफ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी कोई भी फैमिली मेम्बर के लिए. तो वो जो यूनिवर्सल कनेक्ट था, आई थिंक तेरे नाम उसकी यूनिवर्स उसका सबसे इमोशनल जो कनेक्ट था, वो ही उसकी रीजन है सक्सेस की. सेम विद सनम तेरी कसम एंड सो मेनी सॉन्ग्स. Lagan Lagi is one of my personal Lagan favorite Lagi songs. is by Sajid Wajid, and Wajid is not with us, but fantastic composer, and Sajid is doing some fantastic work which is going to come out. Can we have the next one? 10 year में old finding out Imran Hashmi and Imran are two different people. Wow. I think everyone thought that because आप synonymous थे इमरान हाशमी के साथ में, सबको लगा कि बट ये कितनी बार मुझे मैं जब जाता हूँ तो ये कई बार ऐसा हो जाता है, बिकॉज वो जो उनके जब वो शुरू हो रहे थे और मेरी सिंगिंग करियर जब शुरू हो रही थी, वहाँ पे काफ़ी हद तक हम लोगों ने वो जो इनिशियल कुछ काम किया वो इतना आइकॉनिक है कि वो एक सिनर्जी बन गई है लोगों के दिलों में. आपका फेवरेट सॉन्ग ये कॉम्बो का कौन सा है? आपकी कशिश भी है, झलक दिखला जा भी है. The next one we'll take. वो आउटस्टैंडिंग. ये जब मुझे लोग पूछते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, मैं पूछता हूँ ये मीम बनाने वाले को ये थॉट्स आते कहाँ से यार.
वो कौन सी घड़ी है, सुबह 6 बजे की, 3 बजे की, या कहाँ कहाँ वो थॉट्स आ रहे हैं उनको. Okay, we'll take one more. Okay, so how many of you all know here Deepika Padukone was actually launched by Himesh Reshamya? या बट देखिए, हमने तो और लड़कियों को भी लॉन्च किया है, बट वो सब दीपिका नहीं बनी. सो ये पूरी क्रेडिट जो है वो दीपिका की है. और मुझे This was लग in रहा है Aapka Surur, right? The album. द एल्बम का सेकंड सॉन्ग, Yeah. एंड वी डिड 2 वीडियोस. उसका रीमिक्स भी किया था, नाम है तेरा तेरा. एंड शी वाज अ स्टार फ्रॉम डे वन. शी वाज फैंटास्टिक. और उसकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क एंड स्क्रीन प्रेजेंस वो बहुत कमाल थी. True. Today she is one Yeah, of the yeah, most absolutely. celebrated Super. stars of Indian cinema. So, Super. yes. The next one. ले भाई आ गया. वाओ, भूत. हाँ, ये तो कमाल था. ये रूमर कहाँ से आया? अब रूमर है, सच है वो भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन झलक दिखला जहाँ पे भूत आते थे, ये बात तो कमाल है. लेकिन यहाँ तो कोई भूत नहीं आया और नहीं आए, और अगर आए हैं तो बस हम लोगों को आशीर्वाद दे. ये बहुत बड़ा rumor था. I think बड़ौदा में. या कहीं यार, Where या ghost used to come on listening एब्सोल्युटली to इट वाज the era. अमेजिंग. या The next one. ओ वाओ, तंदूरी, आउटस्टैंडिंग. अब तंदूरी डेज, तंदूरी नाइट्स, अब तंदूरी आफ्टरनून्स, पता नहीं क्या क्या आएगा. लेकिन तंदूरी को जितना आप लोगों ने प्यार किया है, मुझे लगता है कि तंदूरी फूड आपको बहुत पसंद है. You know the context of this Coffee with Karan mein? Yeah, I yeah, think yeah, Janvi yeah. said that she finds this very. आई नो. एंड ये बहुत अच्छी बात है कि तंदूरी नाइट्स के एक्चुअली इतने साल हो गए, लेकिन उसकी जो एक लाइकेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं उस गाने को बहुत कमाल बनाती है. एंड तंदूरी डेज अभी जितना प्यार मिला है, वी हैव मिलियंस ऑफ व्यूज. एंड समथिंग एल्स, तंदूरी वर्ड में पता नहीं क्या है, वो शायद मेरे लिए बहुत लकी है. The next one. पंचिंग यू विद द डम्बल, हिमेश एज अ जिम ब्रो. वाओ. हाँ, देखिए, फिटनेस की वजह से तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज ये सारे गाने को कैरी करना विजुअली भी बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज वो बात नहीं बनती जो अभी बन रही है. ये मेरा ऑलवेज एक अपकमिंग एक्टर के लिए या किसी के लिए भी जो इस लाइन में विजुअली, इवन सिंगर्स, मैं हमेशा मिलता हूँ तो ये बात ज़रूर उनसे कहता हूँ कि फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए. और वैसे भी इट्स गुड फॉर द हेल्थ. सो बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी विजुअली फिट इफ़ यू हैव टू बी इन दिस लाइन. True. And I think we have one more. ओ, बाकी गाना किधर है, तेरी मेरी? वो तो मैं यही कहूँगा कि एक इमोशनल जज्बा था. और कभी भी मैं, मेरे शोज़ में भी आपने देखा होगा कि तेरे घर में मुझे रोज़ी रोटी चाहिए, ये मेरा थॉट हमेशा रहता है. बिकॉज वो सिंगर्स कहाँ कहाँ से आते हैं, एंड यू नो किस उम्मीद से आते हैं. तो जितना हो सके, मुझे भी इतना इंडस्ट्री ने प्यार दिया, ब्रेक दिया, और आगे बढ़ने का मौका दिया. तो मैं हमेशा, जो एक पावरफुल पोजीशन में है, मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि जब भी एक आर्टिस्ट को देखो जहाँ पर वो मेहनत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अगर आप कर सको, हर आदमी हर वक्त एवरी मोमेंट किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ वो कर सकता है तो उसे आउट ऑफ द वे जाके करना चाहिए. दैट इज माई True. थॉट. Absolutely. Using the power in the right way. And last one. वाओ, सेल्स ऑफ कैप. या मुझे यू नो अभी हमारा नेक्स्ट एक पोस्टर आ रहा है जिसमें सिर्फ एक कैप है, और वो ही अनाउंसमेंट है हमारी. तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ कि कैप ने मुझे इतना प्यार दिया. वैसे इस कैप की जो कहानी है वो इतनी दर्दनाक है, बिकॉज उस वक्त बाल उड़ गए थे, और जब उड़ गए थे तो फिर, अभी तो खैर बहुत प्रोसीजर्स आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उस वक्त जब बाल कम होने लगे थे तो सोचा कि अभी ये अच्छा नहीं लगेगा स्क्रीन पे, तो कैप पहन लिया जाए. लेकिन देखो उसको किस्मत कहाँ ले गई, और आज आइडेंटिटी बन गए. आई एम सो ग्रेटफुल टू द कैप एंड यू ऑल. This cap is, yeah, everywhere. And before we wrap up the conversations, let's take some questions from the people sitting over here. Yes. So you can just pick up the chit and they can. Darshil Sangvi. Hi Darshil.
Hi, sir. Good evening. Hi. Hi. So, I've been following the craze that Badass Ravi Kumar has gotten Yeah. across the internet. Yeah. And today also, when you've come here, you resemble Badass Ravi Kumar. या अभी तक वो सुरूर मेरा बैडएस रवि कुमार का उतरा नहीं है, बट नए अंदाज में बहुत जल्द. So my question to you today Yeah, is, yeah. आप real life में भी badass हो? ऑनेस्टली ना, जो इंसान शादी कर लेता है वो अगर बैडएस हो तो रियल लाइफ में, तो फिर मैं उस इंसान को मिलना चाहता हूँ, ढूंढ रहा हूँ मैं. बिकॉज घर में हर चीज़ में मेरी नहीं चलती है, और मुझे लग रहा है कि अगर शादी अच्छी तरह टिकानी हो तो, शादी नहीं, अगर रिलेशनशिप, आई एम श्योर आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी सबके, तो आपको एक ही फॉर्मूला अपनाना चाहिए. नो बैडएस विथ योर गर्लफ्रेंड, एंड वन फॉर्मूला, सिंपल, राइट और रॉन्ग. कभी भी, चाहे वो कोई भी बात कहे, शी इज ऑलवेज राइट एंड यू आर ऑलवेज रॉन्ग. और देखो फिर कितना कमाल होता है. Thank you, sir. थैंक यू. Okay, next one. Ravi Datta. ऑलराइट रवि. हेलो सर. हाय रवि. सर एक्चुअली जो मेरा क्वेश्चन था, लेकिन आपने पहले ही जवाब दे दिया. हाँ बताओ. मेरा क्वेश्चन ये था कि आप इज देयर अ चांस ऑफ बैडएस रवि कुमार पार्ट 2? बट ओह श्योर, रवि कुमार का नया अंदाज बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है आप लोगों के सामने. थैंक यू सर. Riya. Congrats for your film. थैंक यू Sir, सो I मच. had a question that how did you come up with such a golden album for this film? So, your songs are super hit and trending. या एक्चुअली बैडएस रवि कुमार के डायलॉग्स इतने पावरफुल थे कि वो तो बंटी ने लिखे थे, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि डायलॉग्स ही पॉपुलर हो गए और म्यूज़िक मेरी पिक्चर का अगर नहीं थोड़ा सा कमज़ोर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी. तो म्यूज़िक के लिए मेरी बंटी से भी चैलेंज थी कि तुम चाहे जितने पावरफुल डायलॉग्स लिख दो, लेकिन म्यूज़िक भी इसमें 1% भी कम नहीं होगा. तो एवरी सॉन्ग पे बहुत मेहनत हुई और हर शेड देने की हमने कोशिश की. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड एंड एवरीबडी के वो अप्रिशिएट हुआ, बिकॉज डायलॉग्स इसके रियली इतने पावरफुल थे कि उसके सामने म्यूज़िक का भी खड़ा रहना बहुत ज़रूरी था. जो अभी लोग फ्लो में डायलॉग्स एंड म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं इतना, बट म्यूज़िक ऐसी डायलॉग वाली फिल्म में स्टैंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. थैंक यू. Thank you, sir. And one last, Vidhi Manyar. So, who is your source of inspiration in acting? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन एक्टिंग. देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं ही नहीं बल्कि करोड़ों लोग, पता नहीं वर्ल्ड वाइड, हमारे महानायक, हमारे ग्रेट लेजेंड, हमारे सबसे प्यारे अमिताभ बच्चन जी, उनसे ज़्यादा हर स्टेज पे उनसे हर एक सीन में कोई इंस्पायर ना हो इंटरनली, ऐसा मुझे तो नहीं लगता. बट अगर कोई रियली सबसे बड़ा महानायक है परफॉर्मेंस में, उनके पर्सोना में, उनकी आवाज़ में, उनकी हर अदा में, वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन. ओ माय गॉड. Absolutely, he's a legend, an institution in himself. And one last question from me before we call it a wrap. What you have your own banner, you have your own music label. What are your plans, future plans, with regards to the music label and banner, with regards to film, album, everything? देखिए, म्यूज़िक लेबल हैज़ टू प्रोड्यूस फिल्म्स, एंड ऑफ कोर्स मैं बहुत कम बाहर काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं इंडस्ट्री में, जो भी, उनके लिए आई विल बी देयर. अदरवाइज एक्सक्लूसिवली मैं अपने लेबल के लिए कर रहा हूँ, और उसके लिए कई फिल्में बनेंगी एंड लाइव शोज़ होंगे कैप में. अपनी नेक्स्ट टूर अनाउंस होगी. उसके अलावा रवि कुमार का आइकॉनिक कैरेक्टर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. कैप में एक फ़िल्म भी होगी. हमने उसके अलावा जानम तेरी कसम, वो भी फिल्म आएगी, राधिका विनय के साथ ही आएगी. एंड कुछ और स्क्रिप्ट्स हैं, वो भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने अनाउंस होगी. तो कुछ फिल्में मेरे अपने जो बैनर में कुछ बाहर के एक्टर्स के साथ भी होगी, और मेरे अपने परफॉर्मेंस में भी होगी. सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा म्यूज़िक, बहुत सारा काम जो कंटिन्यूसली आता रहा है, री इन्वेंट होके
फ्रेश तरीके से बहुत हार्डवर्क के साथ हम लोग लाने जा रहे हैं. तो बस आप लोगों की दुआ चाहिए. थैंक यू सो मच. Thank you. It was lovely speaking to you. Congratulations on the glorious run that you had had. you, We are thank you. looking forward to more music, more entertainment from you. Thank you so And, much. thank you for doing और this. मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो काले चश्मे मैंने पहन रखे हैं वो थोड़ी सी नींद कम हुई है कल. बहुत हम लोगों ने पार्टी की है तो उसकी वजह से है, तो माफ़ कर देना. Thank you, sir. It was lovely speaking to you. Thank you so much. Thank Thank you. you very much. All the best. See you soon. Lots of love. Jai Mata Di. Jai Hindustan.